अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, माई सेल्फ बागवान रिजवान अहमद अब्दुल सत्तार फ्रॉम एंग्लो उर्दू हाई स्कूल मारूल, तालुका यावल, जिला जलगांव। जमात हश्तुम का सबक नंबर 14 मुरक्कब सूद आज हम पढ़ेंगे। मुरक्कब सूद इस सबक की मालूमात हासिल करने से पहले आप छठी क्लास और 7वीं क्लास से बैंक और बैंक के कारोबार इस टॉपिक से वाकिफ है। बैंक, सबसे पहले हम देखेंगे बैंक क्या होता है। आप बैंक गए हुए, आपने बैंक में देखे हैं कि जहां पर पैसा रखा जाता है, पैसा निकाला जाता है, यानी बैंक में पैसों का कारोबार होता है। तो बैंक कहते किसे हैं? जहां पर पैसों का कारोबार का लेन देन होता है और वो गवर्नमेंट का यानी हुकूमत का मंजूर शुदा अदारा होता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। इसके अलावा बैंक में काम क्या होते हैं ये भी आपको पता है। सेविंग पासबुक अकाउंट 7वीं क्लास में आपने देखे हुए, डिपॉजिट अकाउंट आपने देखे हुए, और जो पासबुक है अपना, उस पासबुक के अंदर हमने कितने पैसे निकाले, कितने पैसे रखे, बराबर, यानी डेबिट करना और क्रेडिट करना, ये तमाम चीजें, और क्लोजिंग बैलेंस यानी टोटल बैलेंस कितना होता है वो हमें सेविंग बैंक अकाउंट में दिखाई देता है। जिस तरीके से हमने बैंक अकाउंट देखे उसी तरीके से मजीद आप उसमें एक चीज और देखते हैं कि वहां पर हमें कुछ सूद, आय, इंटरेस्ट इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देता है। वो आय यानी क्या है? सूद। अब सूद किस चीज पर मिल रहा है, सूद क्या होता है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। सूद यानी क्या? जितनी आपकी रकम है उस रकम से, जितनी आपकी रकम है उस रकम से जायद रकम जो आपको हासिल होती है उस रकम को कहते हैं सूद। मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 रुपये बैंक में रखे हुए हैं और आपको 10 रुपये जायद मिल रहे हैं वहां पर, जिस पर आपको किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ बैंक की एक शरह मुतय्यन थी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक परसेंटेज मुतय्यन था, 2.5% से आपको आपके रकम पर देना है इंटरेस्ट, या 3% से देना है। तो उस हिसाब से अगर वहां पर 100 रुपये के ऊपर आपको 10 रुपये सूद मिल रहा है, यानी रकम बढ़कर मिल रही है, तो उस बढ़ी हुई रकम को क्या कहेंगे? सूद कहेंगे। अब इस सूद के 2 हिस्से होते हैं, जिसका पहला हिस्सा आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा हुआ है, मुफर्रद सूद या सूद मुफर्रद, या जिसे सादा सूद भी कहा जाता है। अब सादा सूद किसे कहते हैं? जो सिंपल 1 साल के म्याद के लिए मालूम होता है, 1 साल के म्याद के लिए मालूम होता है। अगर 2 साल का मालूम करना है तो पहले 1 साल का सूद मालूम होगा, फिर उसके बाद में उसी तरीके से दूसरे साल का मालूम होगा, फिर इसी तरीके से तीसरे साल का मालूम होगा, यानी जिसमें पिछले साल का सूद ऐड नहीं होता। एक साथ तमाम सूद को जो है, तो जैसा 1 साल का हो, 2 साल का हो या 3 साल का हो, तमाम को जो है तो एक ही तौर पर मालूम करते हैं, जिसका जाब्ता भी आपने गुज़िश्ता जमात में देखा हुआ है, जिसमें असल ज़र यानी पी की जरूरत पड़ती है, एन या टी यानी मुद्दत की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद में तीसरा आता है आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम शरह कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है, जिसका जाब्ता आता है PNR यानी P ज़रब N ज़रब R बटे 100 बराबर क्या हासिल हो रहा है आपको? ये सूद हासिल हो रहा है। सूद जिसे हमने यहां पर आय से डिनोट किए हुए। अब ये सब मालूम हो जाने के बाद कुछ रकम ऐसी होती है कि इस साल वो सूद जो बैंक से जो कर्जा लिया था या किसी से कर्जा लिया था, इस साल वो सूद अदा नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है, जब इस साल वो सूद अदा नहीं करेगा तो बैंक बोलो या इससे पहले जो सरमायाकारी का निजाम होता था, उस सरमायाकारी निजाम में भी लोग जो है तो ये कहते थे कि अगर कर्जा लो तो पूरी तरीके से इंसान बर्बाद हो जाता है। वो इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि वहां पर हमारे सूद मुफर्रद के आगे वाला हिस्सा यानी सूद मुरक्कब की मदद से या सूद मुरक्कब के तरीके से उनसे सूद वसूला जाता था। तो सूद मुरक्कब के तरीके से सरमायाकारी में या बैंक कारोबार में किस तरीके से सूद वसूला जाता है? जैसे 1 साल के लिए आपने 100 रुपया उधार लिया हुआ है, तो आपको 1 साल का सूद 10 रुपये देना पड़ा, यानी 110 रुपया हुआ। फिर अगर आपने इस साल वो सूद जमा नहीं कराया तो 100 और 10 रुपये सूद, यानी टोटल कितना हो गया आपका? 110। अब 1 साल मजीद आपने वो नहीं दिया तो 110 अमाउंट कितना हो गया आपका? 100 प्लस इंटरेस्ट मिलाकर 110 रुपया। तो 110 के ऊपर अगले साल का फिर से आपको सूद लगेगा, बराबर, यानी 100 के ऊपर 10 रुपया और उस 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया, यानी टोटल सूद आपका कितना चला जाएगा? 121 रुपया 2 साल के लिए। यानी 2 साल के लिए मुरक्कब सूद आपको कितना देना पड़ेगा? 121 रुपये, जबकि आपने मुद्दल रकम दी नहीं, अब तक अदा नहीं की 100 रुपये, जबकि आपका सूद कितना हो गया यहाँ पर? 121 रुपया।
यानी टोटल कितना हो रहा है, 21 रुपया मुरक्कब सूद हो गया। तो इस तरीके से मुफर्रद सूद के बाद जब मुरक्कब सूद हम मालूम कर रहे हैं तो मुफर्रद सूद और मुरक्कब सूद इन दोनों में डिफरेंस आपको पता रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो मुख्तसर में क्या है, मुफर्रद सूद यानी एक एक साल करके जो सूद हम मालूम करते हैं उसे कहते हैं मुफर्रद सूद। मुफर्रद के मानी होता है प्राइम, यानी एक के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से मुरक्कब 2 या 2 से जायद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मुरक्कब सूद जिस वक्त हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मुरक्कब सूद में पिछले साल के सूद को ही अगले साल में ऐड करना, उसको कहते हैं मुरक्कब सूद। बराबर। अब इसकी डिटेल, इसका फॉर्मूला और इसकी मिसालें हम आगे सबक में हासिल करेंगे।